हेलो माय डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है प्रकाश, जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स का चैप्टर जो होता है कक्षा 10 के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना समय गवाए हम प्रकाश पर जानकारी हासिल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? ऑप्शन ए, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का अवशोषण। तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का वापस लौटना होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपतन कोण किसे कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण। ऑप्शन बी है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, दो दर्पणों के बीच कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हो? तो परावर्तन का नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 4 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी बड़ा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन 5, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश एक ही माध्यम में चलता है। ऑप्शन बी, जब प्रकाश माध्यम बदलता है, जब प्रकाश रुक जाता है, जब प्रकाश परावर्तित होता है। तो बता दें प्यारे बच्चों, जब प्रकाश माध्यम बदलता है, अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, अर्थात जब प्रकाश का माध्यम बदलता है। क्वेश्चन 6, अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, दोनों ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। प्रकाश में गति परिवर्तन का भी कारण होता है और प्रकाश की दिशा में परिवर्तन भी होता है। प्रश्न संख्या 7, अपवर्तनांक क्या दर्शाता है? या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हैं? या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश की गति, माध्यम की घनता, प्रकाश के मुड़ने की क्षमता, दर्पण की शक्ति। तो प्रकाश के मुड़ने की क्षमता अपवर्तनांक या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है।
क्वेश्चन ए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? प्रश्न है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ऑप्शन ए कह रहा है अभिलंब से दूर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, सीधा चलता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है। इस प्रकार ऑप्शन बी से। प्रश्न संख्या 9, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, रुक जाता है, सीधा चलता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, अभिलंब से दूर मुड़ता है। प्रश्न संख्या 10, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश विरल से सघन में जाए, जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, जब कोण 90 डिग्री हो, कोई नहीं, जब प्रकाश सघन से विरल में जाए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 11, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वह कोण जिस पर अपवर्तन 90 डिग्री हो जाता है, वह कोण जिस पर परावर्तन होता है, वह कोण जो हमेशा 45 होता है। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यह बता दें, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 12, दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ए v इक्वल टू u प्लस f, सी v इक्वल टू f/u, डी कोई नहीं। तो बता दें कि दर्पण का जो सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। प्रश्न संख्या 13, लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन बी v इक्वल टू u प्लस f, ऑप्शन सी u इक्वल टू v/f, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि लेंस का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इस प्रकार इसमें से कोई नहीं होगा, इस प्रकार इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा काल्पनिक, हमेशा वास्तविक, दोनों प्रकार का, कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, दोनों प्रकार का वास्तविक बनता है। प्रश्न संख्या 15, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? शेविंग मिरर, वाहन के पीछे देखने में, माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, वाहन के पीछे देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 16 है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है मीटर, ऑप्शन बी कर रहा है जूल, ऑप्शन सी कर रहा है डायोप्टर, ऑप्शन डी कर रहा है वाट। तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होता है।
प्रश्न संख्या 17 है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अभिसारी, अपसारी, दोनों, कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रश्न संख्या 20, स्नेल का नियम किससे संबंधित होता है। परावर्तन से, अपवर्तन से, गति से, ऊर्जा से। तो बता दें कि स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित होता है। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।